वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। हमने रीट सेकंड लेवल की फिजिक्स को स्टार्ट किया है और हम मोशन का टॉपिक पढ़ चुके हैं। मोशन कितने प्रकार से हैं, हमारा जो लेक्चर की सीरीज चल रही है वो मोशन की सीरीज चल रही है। तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने एनर्जी तक के पार्ट्स को पढ़ा है, ऊर्जा तक के पार्ट्स को कंप्लीट किया है और साथ में हमने क्या किया है, न्यूमेरिकल सेशन को हल्का सा कंप्लीट किया है। तो हम एक न्यूमेरिकल सेशन की सीरीज अलग से लेकर आएंगे। पहले हम सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं, सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। ओके, तो देखिए ऊर्जा क्या है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। तो ऊर्जा की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता एफिशिएंसी क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। तो बेसिक हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। ऊर्जा के रूप में हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स है, आज हम इनके क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, ऊर्जा की प्रकार। तो बेसिकली हमारे पास दो तरीके से ऊर्जाएं होती हैं। एक तो होती है गतिज ऊर्जा और सेकंड हमारे पास आती है स्थितिज ऊर्जा। अब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके से हमारे पास क्या है, ऊर्जा के प्रकार हैं। तो इनसे संबंधित हमारे पास एग्जाम के अंदर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई द्रव्यमान है, हम इनके फॉर्मूले पढ़ेंगे, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए अब काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा दोनों के रिलेशन है, दोनों का ड्राइव्ड फॉर्मूला है, हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज हमारे एग्जाम के अंदर वहां पर जो है फॉर्मूले से क्वेश्चन पुट होने हैं। तो हम वहां डराइव नहीं करना चाहते, हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे क्योंकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 हाफ mv², 1/2 हाफ mv²। और स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है mg और h। मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा कि m क्या है, v क्या है, स्थितिज ऊर्जा कब धनात्मक होती है, कब ऋणात्मक होती है, सभी बातें अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए आप काइनेटिक ऊर्जा। काइनेटिक ऊर्जा कौन सी, गतिज ऊर्जा हाफ mv²। और यहां पर m से है मास, मास द्रव्यमान से मतलब है, और v से क्या है, वेलोसिटी है। क्या है, वेलोसिटी। ओके, तो v से क्या है हमारे पास, वेग। द्रव्यमान वेग की स्क्वायर का गुणनफल क्या कहलाता है, गतिज ऊर्जा कहलाता है। अब देखिए गतिज ऊर्जा की डेफिनेशन किस तरीके से दी गई है। गतिज ऊर्जा की डेफिनेशन किस तरीके से दी गई है, जो गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, नाम से स्पष्ट है, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। और जो स्थिति के कारण उत्पन्न होती है, स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, तो जो स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जो पोजीशन के द्वारा हमारे पास जो एनर्जी मिलती है वो क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है। ओके, अब देखिए गतिज ऊर्जा हमारे पास किस तरीके से आती है। अब देखिए सबसे पहले इनके एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले गतिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा कहां कहां देखी जा सकती है। तो हम पूरे ब्रह्मांड के अंदर हमारी जो प्रत्येक वस्तुएं हैं, कोई भी वस्तु है वो गतिज ऊर्जा पर डिपेंडेंट है। किस पर है, मोशन एनर्जी पर डिपेंडेंट है। कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा पर। मान लीजिए मेरे पास कार, बस, ट्रेन, ओके, और कोई भी ब्रह्मांड के अंदर कोई भी वस्तुएं हैं, जैसे पक्षी का उड़ना और किसी हमारे द्वारा चलना, तो क्या है, ये गतिज ऊर्जा है। गति के द्वारा जो एनर्जी लग रही है, गति के द्वारा, मोशन के द्वारा। अब देखिए बस, कार, ट्रेन, ये सब क्या कर रही हैं, ये सब क्या कर रही है, मोशन कर रही है, गति कर रही है। हम क्या करते हैं, चलते हैं जब, तभी मोशन करते हैं, तभी गति करते हैं। तो
तो ये हमारे पास बेसिक एग्जांपल है और मैं यहाँ पर एक ही लाइन के अंदर आंसर दूंगा। जो हमारे दुनिया के अंदर कोई भी पिंड है, प्रत्येक पिंड क्या करता है, मोशन, गतिज ऊर्जा कहलाता है। जो प्रत्येक पिंड मोशन के अंदर है वो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो इसके बेसिक एग्जांपल है बस, ट्रेन। जिस तरह हम मोशन करते हैं, हम क्या करते हैं, साथ साथ क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा को भी कंसीडर करते हैं। ओके, अब देखिए यहां पर इसका फॉर्मूला है 1/2 हाफ mv²। m से मास, v से वेलोसिटी। अब इसकी बात कर रहा हूं मैं। अब देखिए यहां पर हमारे पास m से है मास, द्रव्यमान से है, m से तो मास होता है। अब g से मतलब है गुरुत्वीय से, गुरुत्वीय त्वरण से, g से गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटी एक्सेलेरेशन, ग्रेविटी से है, g से मतलब गुरुत्वीय से है। अब यहां पर h के दो मीनिंग है, h हाइट एंड डेप्थ, हाइट एंड डेप्थ, गहरा, यहां पर ऊंचाई और गहराई से मतलब है, ऊंचाई और गहराई से। अब मैंने दो बातें ली हैं, इन दो बातों में कहने में दो रीजन है हमारे पास। अब देखिए यहां पर इसका फॉर्मूला है mgh, द्रव्यमान, ग्रेविटी और ऊंचाई का गुणनफल पोटेंशियल ऊर्जा कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब देखिए यदि हमारे पास मास हमेशा पॉजिटिव होता है, मास हमेशा पॉजिटिव। अब देखिए यदि हम ऊंचाई को कंसीडर करेंगे, यदि हम हाइट को कंसीडर करेंगे तो यहां पर हम हाइट क्या लेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। हम एग्जांपल से भी क्लियर करेंगे इसको। अभी मैं बेसिक बातें बता रहा हूं आपको जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा। देखिए यदि हम हाइट को कंसीडर करें, हाइट का मतलब मान लीजिए मेरे पास कोई वस्तु है वो 10 मीटर ऊंची रखी गई है, मेरे पास कोई वस्तु है वो 10 मीटर ऊंची रखी गई है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान निकालना है अपने को। तो यहां पर जो हाइट है वो 10 मीटर है। कितनी है, 10 मीटर। तो 10 में जब भी हाइट की बात करें, जब भी हाइट वाला हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हमें हमेशा क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि ऊंचाई हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और जब भी गहराई का क्वेश्चन आए, जब भी गहराई का क्वेश्चन आए, मान लीजिए छत पर बैठा व्यक्ति नीचे किसी कार को 15 मीटर दूरी से देख रहा है, छत पर बैठा व्यक्ति नीचे 15 मीटर दूरी पर किसी कार को देख रहा है। तो यहां पर जो गहराई है हमारे पास, ये क्या है, गहराई। ऊपर से नीचे देखने पर हमें क्या पता लगती है, डेप्थ पता लगती है, गहराई पता लगती है। जैसे कुएं के अंदर, अब कुएं को अंदर देखेंगे, कुएं के अंदर देखेंगे तो हमें गहराई महसूस होगी। क्या होगी, गहराई। तो जहां भी गहराई दी जाए वहां पर हमें क्या करना है, नेगेटिव बात को कंसिडर करना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें इन फॉर्मूलेस को और कंपोनेंट्स बनाती हैं, और मजबूत करती हैं। तो इन फॉर्मूले की सहायता से हम हमारे एग्जाम में किसी तरीके के जो भी क्वेश्चन आएंगे हम उनको पिक कर पाएंगे। तो हमारा जो टारगेट है वो 5 में से 5 मार्क्स का, और 5 मार्क्स तभी हासिल होंगे जब हम किसी टॉपिक की बारीकियों को जानेंगे, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, उसकी बारीकियों को जानेंगे कि वो फॉर्मूला किस बेस पर कह रहा है और उस फॉर्मूले से क्या क्या रिजल्टेंट हमारे पास आ सकते हैं। ओके, तो हमारे पास इस तरीके के क्या है, फॉर्मूले हैं। मैं स्थितिज ऊर्जा के एग्जांपल्स के बारे में बात करूंगा। अब देखिए जो स्थिति के कारण उत्पन्न होती है, जो स्थिति के कारण उत्पन्न होती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, जो स्थिति के कारण हमारे पास उत्पन्न होती है। अब देखिए, अब गतिज ऊर्जा ऑलवेज पॉजिटिव, गतिज ऊर्जा ऑलवेज पॉजिटिव, मैं इसकी बात को अलग से कंसीडर करूंगा। अब हमारे पास स्थिति ऊर्जा के एग्जांपल्स रह गए हैं, मैं उन एग्जांपल्स को भी बताऊंगा कि स्थिति ऊर्जा के एग्जांपल्स कौन से हैं। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपने, 1 बाय 1 सारे टॉपिक डिस्कस होंगे। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या था, 1/2 mv², और सेकंड के अंदर था पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब यहां पर दो बातें हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन देखिए आप। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव रहने का कारण है कि हमारे पास मास होता है द्रव्यमान। अब द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। फर्स्ट बात, हमारे पास इसके अंदर मास और वेलोसिटी का क्या है, स्क्वायर है।
तो यहां पर हमारे पास मास है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान हमेशा ही पॉजिटिव होता है। अब देखिए वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी वेग की बात करूं, अब वेग हमारे पास पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के टॉपिक्स में वेग को डिस्कस किया था, वेलोसिटी को भी डिस्कस किया था, तो वहां पर 3 बातें लिखी थी, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब देखिए, अब फॉर्मूले के अंदर v की स्क्वायर है, किसकी स्क्वायर है, v की स्क्वायर। आप बड़े ही ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले के अंदर m एक अकेला है और v की क्या है, स्क्वायर है, v की क्या है, स्क्वायर है। तो यहां देखिए आप, यदि मैं वेलोसिटी को नेगेटिव लेता हूं, यदि -v लेता हूं, तो स्क्वायर से क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कोई भी टर्म्स नेगेटिव के अंदर हो, यदि उसकी स्क्वायर कर दी जाए तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो यहां पर वेलोसिटी हमेशा की के लिए क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, यानी ये भी क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, चाहे कोई भी टर्म्स आ जाए हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। काइनेटिक ऊर्जा हमेशा के लिए पॉजिटिव होती है। अब यहां देखिए पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, ये पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग है, पोजीशन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग। अब देखिए इसके नेगेटिव और पॉजिटिव होने का कारण क्या है, 2 बातें हमारे पास। m मास क्या है, द्रव्यमान, जो क्या रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव, मास ऑलवेज पॉजिटिव है। ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी हमेशा पॉजिटिव रहती है, ग्रेविटी भी पॉजिटिव है। परंतु यहां पर h है, h हमारे पास 2 प्रकार से है, कौन सा प्रकार है, ऊंचाई और गहराई, ऊंचाई और गहराई। और यहां पर ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव रहती है और ये नेगेटिव रहती है। यदि हमें गहराई की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव आएगी, यदि ऊंचाई की बात करें तो क्या आएगी हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके इस क्वेश्चन की सीरीज को, न्यूमेरिकल की सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल रह गए, अब देखिए यहां तक का हमारा क्या है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए जीरो वाला कॉन्सेप्ट भी देख लीजिए आप, जीरो कहां होगा। अब मैंने पॉजिटिव की बात की है, नेगेटिव की बात की है, जीरो कहां होगा। यदि ऊंचाई जीरो है, हाइट जीरो है, मास जीरो है, तीनों में से कोई वैल्यू जीरो होगी तो ये जीरो होगा। मास जीरो होगा यदि हमारे पास मास दे रखा है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर हमें यह दे रखा है, कोई पिंड 5 किलो द्रव्यमान से नियत वेग के साथ, नियत वेग के साथ गति कर रहा है। तो नियत वेग का मतलब वहां पर कांस्टेंट वेग है, कांस्टेंट वेग मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है, नियत वेग है, तो वेग क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, तो यहां पर जो वेलोसिटी की, जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो हमारे पास 0 हो जाएगी। तो ये हम आगे एग्जांपल्स के अंदर करेंगे, बहुत से एग्जांपल्स करेंगे और हमारे पास एग्जांपल की बहुत सीरीज है, एक से एक एग्जाम्पल आपके एग्जाम में इस ऑनलाइन क्लासेस पर, इस यूट्यूब चैनल पर आपको करवाया जाएगा, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपने किया ना हो, जो आपके माइंड के अंदर ना हो कि हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सेम क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पुट हुआ है, ये वाला सेम पैटर्न मैंने हमारी ऑनलाइन क्लासेस की क्लास में अंदर लगाया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो सभी रीट के विद्यार्थी हैं वो इस सीरीज का लाभ उठा सकें। जो फिजिक्स की सीरीज चलाई है हमने साइंस फिजिक्स के अंदर, तो उसका लाभ उठा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें इस वीडियो को और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर भी बताएं कि हम आपको कौन कौन से टॉपिक्स के अंदर प्रॉब्लम है। मैं उसके लिए अलग से सेशन लेके आऊँगा। आपके न्यूमेरिकल्स, आपके डाउट सेशन क्या है, तो मैं एक सीरीज लेके आऊँगा। आपकी जो क्लास है मैं अलग से बना दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो हम एग्जांपल्स पढ़ते हैं। पहले काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल। तो काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल क्या थे, मैंने बताया कोई भी पिंड गतिशील है, मान लीजिए बस, कार, ट्रेन, जो भी पिंड गतिशील कर रहा है, यानी गतिशील पिंड है, वो हमेशा क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेगा। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल, स्थितिज ऊर्जा के एग्जांपल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्थितिज ऊर्जा के एग्जांपल्स को और अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए एक एग्जांपल है, मान लीजिए मेरे पास क्या है,
एक बांध है, एक क्या है, बांध है। अब मान लीजिए बांध को, अब ये सरोवर है, सरोवर के ऊपर क्या बना है, बांध है, डैम है। अब डैम के ये सारा जो डैम है, यदि मैं डैम को, अब डैम क्या है, पोजीशन है, स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, डैम पर पानी जो स्टोरेज किया है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में किया है, पोजीशन के अकॉर्डिंग किया है, क्योंकि यहाँ पर h ऊंचाई, m द्रव्यमान और ग्रेविटी से वो स्टेबल है वो, और h ऊंचाई है, इसकी गहराई है, कोई भी हो सकती है, यहाँ पर mgh लगा है। अब मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी है, यदि मैं इसके गेट खोल दूं, यदि मैं डैम के क्या कर दूं, गेट खोल दूं, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी जब इसके डैम के गेट खोल दिए जाएं। ओके, यदि डैम के पानी के गेट खोल दिए जाएं तो पानी मूविंग करेगा, क्या करेगा, मूविंग करेगा। तो मूविंग करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी क्या है, जब क्या कर रहा है, कोई पथ मूविंग कर रहा है, गतिशील कर रहा है। ओके, तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट एग्जांपल था। ओके, अब देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए आप, मैं और अच्छे से क्लियर करता हूं। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास कोई स्प्रिंग है, क्या है, स्प्रिंग है। अब देखिए स्प्रिंग का एग्जांपल लेते हैं अपन। अब मान लीजिए मेरे पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग को ये अब क्या है, स्टेबल कंडीशन में है। कौन सी कंडीशन के अंदर है, स्टेबल कंडीशन के अंदर, ना इसे खींचा गया है, बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई भी इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। फर्स्ट पार्ट ये स्टेबल है। यदि मैं स्प्रिंग को खींचूं, मान लीजिए स्प्रिंग को मैं यहां तक खींच के लेके आया, अब पहले यहां पर पोजीशन थी ए डैश, अब यहां पर ए डबल डैश, मैंने स्प्रिंग को खींचा, क्या किया, खींचा। अब देखिए पोजीशन इसकी चेंज हुई, पोजीशन चेंज हुई। अब खींचने पर क्या होगा, मोशन तो हो रहा है यहां पर। यदि यह स्टेबल में है, यदि यह स्टेबल में है तो पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। यदि मैं इसे खींच देता हूं, खींचा गया स्प्रिंग, अब खींचने पर तनन प्रतिबल होगा। अब मान लीजिए पहले मेरे पास ये शेप थी, अब खींचने के बाद मेरे पास इस तरीके की शेप आ जाएगी। है तो वही स्प्रिंग, परंतु खींचने के बाद स्प्रिंग की विकृति हो जाएगी। और ये कौन सी को रिप्रेजेंट करता है, काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी की वर्किंग यहां पर हुई है। ओके, तो ये स्प्रिंग का एग्जांपल। एक एग्जांपल और देखिए आप। अब थर्ड एग्जांपल के अंदर धनुष से निकला हुआ तीर, मान लीजिए धनुष है मेरे पास, अब यहां पर धनुष की डोरी से यहां पर तीर है, ऑब्वियसली यहां पर ऐसे धनुष होता हमारे पास। अब देखिए यदि मैं इस डोरी को, ये वाली डोरी को क्या करूं, इस तीर से खींचूं, डोरी को तीर से खींचूं, ये तो क्या है, ये क्या है, ये है संवेग, स्थिति ऊर्जा, सॉरी स्थिति ऊर्जा। यदि मैं इसे खींचकर छोड़ दूं, इस तीर को छोड़ दूं, मान लीजिए यहां से मैंने इस तीर को छोड़ा, तो क्लम्प बॉक्स पर तीर का इस बॉक्स के ऊपर लगना क्या कहलाएगा, काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। फर्स्ट किसके अंदर था, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर था, और हमारे पास क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी के अंदर रूट चेंज होगा। तो ये जितने भी एग्जांपल हैं ये सारे क्या हैं हमारे पास, ये सारे क्या है, स्थिति ऊर्जा को कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखिए 10 मीटर वाला मैंने एग्जाम्पल बताया कि कोई बंदा 10 मीटर ऊपर बैठा है, तो क्या होगा, ऊंचाई की बात कर रहे हैं, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए ऊंचाई पर गतिशील वस्तु, एक छोटा सा जो कंसेप्ट है, ऊंचाई पर गतिशील वस्तु, ऊंचाई पर गतिशील वस्तु। अब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी लग रही है, काइनेटिक एनर्जी भी लग रही है। ये हमारे क्वेश्चंस पर डिपेंड कर रहा है कि उस पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा या काइनेटिक एनर्जी का। क्वेश्चन की लैंग्वेज से हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे। ओके, तो बड़े ही शानदार तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे पास, और हम बड़े ही इजी तरीके से इसको करेंगे। ओके, तो अब हमने क्या पढ़ा, स्थितिज और गति ऊर्जा के डिफरेंस व एग्जांपल्स को कंसीडर किया। अब देखिए इसकी जो फॉर्मूले के बेस पर
कौन कौन से एग्जांपल्स हमारे पास हो सकते हैं हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था, 1/2 हाफ mv स्क्वायर, 1/2 हाफ mv स्क्वायर। अब देखिए आप, गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब सबसे पहली बात आपने एक नोटिस करनी है कि इस रिलेशन से दो हमारे पास जो है, एक तो मास है हमारे पास, एक वेलोसिटी है, मास और वेलोसिटी है। अब हमारे पास दो बातें हैं, मास और वेलोसिटी। अब काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंडेंट है, मतलब इनका रिलेशन किस तरीके से बनता है। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी 1/2 हाफ mv स्क्वायर, 1/2 हाफ mv स्क्वायर। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो समानुपाती है द्रव्यमान की, क्योंकि हमारे पास क्या है, द्रव्यमान के क्या है, समानुपाती है। और काइनेटिक एनर्जी क्या है, समानुपाती है वेलोसिटी के, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला दिया गया है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो रिलेशन बन रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, समानुपाती है द्रव्यमान के, और काइनेटिक एनर्जी है वेलोसिटी के समानुपाती, वेलोसिटी की स्क्वायर के समानुपाती। अब यहां पर समानुपाती से मतलब क्या है, और मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया है कि समानुपाती का मतलब होता है दोस्ती, समानुपाती का मतलब होता है दोस्ती। जैसे जैसे काइनेटिक ऊर्जा बढ़ेगी तो मास का मान भी बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो काइनेटिक ऊर्जा बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी की स्क्वायर बढ़ेगी तो काइनेटिक ऊर्जा बढ़ेगी। मतलब दोनों के बीच में क्या है, दोस्ती है। अब व्युत्क्रमानुपाती का निशान सुन लीजिए आप, व्युत्क्रमानुपाती 1/, क्या आएगा, कोई भी रिलेशन मान लो ए क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका मतलब होता है दुश्मनी से। क्या इसका क्या मतलब होता है, दुश्मनी से। यदि ए बढ़ रहा है तो बी कम होगा, यदि बी बढ़ रहा है तो ए कम होगा, और यदि इसमें समानुपाती आ जाए तो ए और बी क्या है, दोनों साथ बढ़ेंगे, दोस्ती और दुश्मनी। तो हमने इन दोनों बातों को कंसीडर करना है कि समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती कौन ये रिलेशंस हमारे पास हों, तो इस तरीके के हमारे पास रिलेशंस बनते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और क्लियर करते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। ओके, तो क्वेश्चन लिखिए आप, कह रहे गतिशील वस्तु का द्रव्यमान, गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा करने पर काइनेटिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। इफ मूविंग वस्तु, इफ मूविंग जो मूविंग चार्ज है वो क्या है, मास जो हमारे पास द्रव्यमान है वो हाफ कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो काइनेटिक ऊर्जा के अंदर क्या परिवर्तन होगा। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आधा कर दिया जाए या द्रव्यमान को 3/2 कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें एक नंबर को पक्का करना है, एक नंबर को कंफर्म करना है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या आएगा, गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा करने पर काइनेटिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए हमारे पास काइनेटिक ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, 1/2 हाफ mv स्क्वायर, बिल्कुल हाफ mv स्क्वायर है 1/2। अब देखिए काइनेटिक ऊर्जा में क्या कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया, काइनेटिक ऊर्जा में क्या कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया। अब यदि काइनेटिक ऊर्जा को हाफ कर दिया जाए, यानी द्रव्यमान को हाफ कर दिया जाए, तो काइनेटिक ऊर्जा मतलब द्रव्यमान की वैल्यू हाफ कर दी गई है, हाफ mv स्क्वायर, द्रव्यमान की वैल्यू हाफ कर दी गई है। यहां m बराबर m/2, और मैंने वही किया, m की जगह क्या रखा, m/2 रखा। तो वो कह रहा है कि गति ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। अब यहां से देखिए काइनेटिक ऊर्जा क्या होती है, 1/2 बाहर आ गया, तो 1/2 बाहर लिया मैंने, 1/2 mv स्क्वायर। कहने का मतलब यदि द्रव्यमान आधा करूंगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, हमारी हाफ होगी। तो यहाँ वेलोसिटी कोई बात नहीं कही हमें, वेलोसिटी स्टेबल है, वेलोसिटी की वैल्यू v है। तो यदि गतिज ऊर्जा का मान हाफ करूंगा, यदि द्रव्यमान का मान हाफ करूंगा तो काइनेटिक ऊर्जा भी क्या होगी, हमारे पास हाफ प्राप्त होगी। एक क्वेश्चन और देखिए आप,
अब ये तो था द्रव्यमान का, ये तो था द्रव्यमान का। यदि किसी गतिशील वस्तु का वेग, यदि किसी गतिशील वस्तु का वेग तिगुना करने पर, यदि किसी वस्तु का वेग तिगुना करने पर गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन इजी है और इस क्वेश्चन को इजी टू मॉडरेट भी कहा जाता है। तो यहां पर एग्जाम में इजी टू मॉडरेट पूछे जाते हैं, लैंग्वेज इजी, आंसर भी इजी, परंतु यहां पर कुछ ना कुछ माइंड आपको लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ माइंड का यूज करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा हमारे पास। ये देखिए, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है काइनेटिक एनर्जी का, 1/2 हाफ mv²। अब उसने कहा है कि वेग को 3 गुना करो, क्या करो? वेग को 3 गुना। अब देखिए वेग क्या है, वेग को 3 गुना करना है, तो 3v लिख दिया हमने, और यहां पर किसकी वैल्यू है? v² की वैल्यू है, तो कीजिए आप 9v² कि वेग को 3 गुना किया मैंने, 3v लिखना है तो v की स्क्वायर है, तो यहां 9v आया, तो क्या आएगा फॉर्मूले के अंदर? 1/2 हाफ 9v², और 9 बाहर लिया, 1/2 mv की स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? 9 गुना आएगी। क्या आएगी? 9 गुना। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 9 गुना आएगा। कितना गुना आएगा? 9 गुना। तो यदि 3 गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 9 गुना। अब आपने एक बात माइंड में रखनी है, आपने ऐसे एग्जाम्पल्स आए तो एक बात आपने बिल्कुल माइंड के अंदर फिट कर लेनी है। क्या माइंड के अंदर फिट करेंगे आप? देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि काइनेटिक एनर्जी पूछे हमें, अब मैं अच्छे से पैटर्न से बताता हूं आपको और आप पैटर्न को नोट कर लेना। देखिए, काइनेटिक एनर्जी पूछे क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी पूछे। अब यदि मास और वेलोसिटी की बात करें, यदि मास और वेलोसिटी की बात करें, यदि वेलोसिटी को कह दिया हाफ, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? अब मैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी और यहां पर क्या है हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी। अब एक चार्ट से बता रहा हूं, एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं आपके लिए, ताकि आपके एग्जाम्पल्स और अच्छे से क्या हो? क्लियर हो। यदि कोई भी ऐसे एग्जाम्पल्स आ जाएं तो आप क्या कर पाएंगे? आसानी से उसको पिक कर पाएं। देखिए, अब यदि मेरे पास क्या है? मास दिया हो, क्या दिया हो? द्रव्यमान दिया हो। क्वेश्चन के अंदर ऐसा है कि कोई गतिशील वस्तु है। अब देखिए, यहां पर मास की बात की जाए, यदि मैं इस द्रव्यमान को हाफ करूं, तो आपको पता है जब भी द्रव्यमान की बात आती है तो m क्या है? काइनेटिक एनर्जी के रेशियो प्रोपोर्शनल है। ओके, तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी की स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के क्या है? समानुपाती है। तो आपने महत्वपूर्ण बात रखनी है, यदि मास की वैल्यू हाफ तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? हाफ। अभी हमने प्रूफ किया। अब देखिए, यहां पर यदि 3/2 करूं तो यहां भी 3/2, और यहां 2 गुना करूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? 2 गुना। यहां पर मैं क्या करूं? 5 गुना करूं तो यहां पर कितनी आएगी? 5 गुना। यहां पर मैं 10 गुना करूं तो यहां पर कितनी आएगी? 10 गुना। कहने का मतलब जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो मास को देखकर आएगी। ओके, तो आपने इस तरीके के क्वेश्चन है, आपने माइंड नहीं लगाना है, समय भी बचाना है वहां पर। तो आपने क्या करना है? जैसे मास की बात की जाए, वेलोसिटी की कोई बात ना की जाए, तो आपने सेम की सेम क्वांटिटी हमारे आंसर के अंदर पुट होगी। अब वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं। अब यहां पर हमें दिया गया हाफ, यदि हमारे पास दिया गया कि वेलोसिटी को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। अब यहां पर स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर। यदि मैं इसे 2 गुना करूंगा तो ये ऑलरेडी स्क्वायर के रूप में चेंज होगा। यदि ये वेलोसिटी हमें 2 गुना दी गई है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 4 गुना। यदि हमारे पास 3 गुना दे रखी है वेलोसिटी तो क्या होगी? 9 गुना। क्यों? क्योंकि 3 की स्क्वायर क्या होती है? 9 गुना। यदि हमें दिया गया है 25 गुना तो 25 की स्क्वायर क्या होगी? 625 गुना।
625 गुना, यानी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी होगी? 625 गुना प्राप्त होगी। और यदि हमें दिया गया हो 20 गुना तो हमारे पास 400 गुना क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी। और छोटी क्वांटिटी दी गई हो, छोटी क्वांटिटी का मतलब यदि हमारे पास हाफ गुना दिया गया हो तो हाफ गुना इसकी स्क्वायर कीजिए 1/4 गुना। तो हमारे पास इस तरीके के रिलेशन आए तो हम काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के रिलेशंस को आसानी से एग्जांपल्स के अंदर फिट कर सकते हैं। हालांकि ऐसे एग्जांपल आपके एग्जाम में आएंगे, परंतु कुछ एक वैल्यूज और दी गई होंगी, कुछ एक मान और दिए होंगे जो आपके एग्जांपल्स को और मजबूत करेंगे, और तब वहां आप क्या करेंगे? उस क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करके और पिक कर पाएंगे। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में 2 एग्जांपल्स आपके सामने हैं। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो आपकी सीरीज को क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। ओके, तो अब हम कुछ एक एग्जांपल्स और करेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है काइनेटिक और जो संवेग वाला, अब हम बात करेंगे संवेग के बारे में, स्थिति ऊर्जा के बारे में। तो स्थिति ऊर्जा के एग्जांपल्स हमारे पास भी हैं। तो बड़े ही शानदार तरीके के क्वेश्चन हैं, वो आपके एग्जाम में क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके एग्जाम में आने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल लगा लीजिए आप। और इस तरीके का एग्जांपल इजी टू मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट, कि आसान से मुश्किल के रूप में पूछा जाता है, और बड़े बड़े धुरंधर इसको क्या करते हैं? गलत कराते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिए आप। कह रहे कि एक गतिशील वस्तु का द्रव्यमान एंड वेग, एक गतिशील वस्तु का द्रव्यमान व वेग दोगुना करने पर किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान व वेग, किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान व वेग वेलोसिटी दोगुना करने पर काइनेटिक ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो क्वेश्चन तो इजी है, उसने परसेंटेज के रूप में पूछा है हमारे से। देखिए इसका हल क्या होगा, सोल्यूशन किस तरीके से निकालेंगे। हमारे पास फॉर्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा? 1/2 हाफ mv²। हम जानते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा है। अब यहां पर बात किसकी की है इसने? गिवन है। गिवन क्या है? मास दे रखा है 2 गुना, कहने का मतलब 2m दे रखा है। वेलोसिटी दे रखी है 2 गुना, तो 2v दे रखा है। जहां पर m व 2 है वहां पर हमें डबल पुट करना है, तो पुट कीजिए, क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? 1/2 2m 2v की स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा? 1/2 2 इंटू m इंटू 4v की स्क्वायर। तो यहां से 4 इंटू 2 8, यानी 8 गुना हमारे पास क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी। यदि द्रव्यमान और वेग को दोनों एक साथ 2 गुना कर दी जाए, यानी मास और वेलोसिटी 2 गुना कर दी जाए, दोनों की क्वांटिटी कितनी है? डबल कर दी जाए, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? 8 गुना आएगी। तो यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आएगा 700%, सेकंड ऑप्शन आएगा हमारे पास 600%, थर्ड ऑप्शन आएगा हमारे पास 800%, और फोर्थ ऑप्शन आएगा 900%। तो ये 4 ऑप्शन हमारे गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब उसने कहा है कि गतिज ऊर्जा परसेंटेज में निकालनी है। क्या निकालनी है? परसेंटेज में। और परसेंटेज को किस में कैलकुलेट करते हैं? 100 से करते हैं हम। तो यहां से कितना आएगा? 800% आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा? 800%। अब देखिए काइनेटिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ है। हम 1 से क्या कर रहे हैं? 800 गुना, यानी हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर कितने थे? 100% थे, अंतिम के अंदर कितने आए? 800%। तो इनका डिफरेंस कितना हुआ? इनका डिफरेंस कितना आया? 700%। इसका डिफरेंस कितना आया? 700%। अब देखिए उसने क्या पूछा है कि गतिज ऊर्जा कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। यहां पर एक शब्द लगा दिया, एक वर्ड लगा दिया, वृद्धि। तो बहुत से विद्यार्थी, अब देखिए जनरली हमारे पास, दोबारा सुनिए आप, 8 गुना है और इसने पूछा है परसेंटेज में निकालना है। तो 1% कितना होता है? 100। तो 8 है तो यहां पर कितना आएगा हमारे पास? 800%।
कितना आएगा 800%। यदि वो पूछता कि काइनेटिक ऊर्जा कितने प्रतिशत होगी तो कितने प्रतिशत होगी 800%। यानी ये पूछता कि कितने प्रतिशत काइनेटिक एनर्जी होगी तो 800% होगी। अब उसने कहा है कि कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इंक्रीजिंग होगा। तो स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास कितने थे 100 और अंतिम के अंदर कितने हैं 800, तो डिफरेंस कितने का है 700 डिफरेंस है। तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, यहां पर 700% की वृद्धि हो रही है। तो फर्स्ट वाला जो आंसर है हमारा वो क्या होगा, सही होगा। फर्स्ट वाला आंसर हमारा सही होगा। फर्स्ट वाला आंसर क्या आएगा 700% की क्या हुई यहां पर वृद्धि हुई है। तो बड़े बड़े धुरंधर क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को गलत कराते हैं क्योंकि वो पूरा क्वेश्चन पढ़ नहीं पाते, पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं है। जब भी आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन करने जाओ, क्वेश्चन आए हमारे पास तो पूरे क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार तो पढ़ना ही है। आपने कोई भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए तो 2 बार हमेशा पढ़ना है। मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, चाहे आपके अंदर मैथमेटिक्स का हो, रीजनिंग का हो, चाहे जीके का क्वेश्चन हो, तो उसे बड़े ही ध्यान से पढ़े आप। आपके पास इनफ टाइम होता है, सफिशिएंट समय होता है कि उस क्वेश्चन को पढ़ने का। बड़े आराम से 2 बार क्वेश्चन पढ़ें। कोई भी क्वेश्चन के अंदर, कोई भी वर्ड के अंदर आपको ऐसी बात दे रखी होगी जो आपके क्वेश्चन को मजबूत करेगी। तो यहां पर वृद्धि नहीं डिस्कस की होती तो मेरा वहां पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कैंसिल हो जाता, तो हमारी मेरिट में फर्क पड़ जाता। तो हमें क्या करना है, 5 में से 5 मार्क्स को पिक करना है। तो 5 मार्क्स तभी पिक होंगे, 5 मार्क्स तभी हिट होंगे जब हम क्वेश्चंस को बड़े ही इत्मीनान से पढ़ेंगे, बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। तो आप बड़े ही ध्यान से करना है, बड़े धीरे चलना है। स्लो चलेंगे तो हम अपनी जंग को जरूर जीत पाएंगे, रीट के टारगेट को हिट कर पाएंगे। यदि आप रीट का टारगेट हिट करना चाहते हैं तो आप बड़े ही शानदार तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ें। ऐसे नहीं जल्दबाजी के अंदर किसी वस्तु का द्रव्यमान वेग इस तरीके से नहीं पढ़ना है। तो बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ें। बड़े ही क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, हमें कौन सी वैल्यू हमारे पास पूछी हैं, आपको कंफ्यूजन करने के लिए 4 ऑप्शन में 800 देगा। बहुत से विद्यार्थी 800 पिक करके आएंगे परंतु यहां पर आंसर कितना होगा 700%। ओके, तो इस तरीके का एक और एग्जांपल देखिए आप। ओके, तो ये मोस्ट एग्जांपल था और मुझे लगा कि आपको जरूर बताना चाहिए इजी टू मॉडरेट। ऐसे बहुत से एग्जांपल आपके इस यूट्यूब चैनल पर आएंगे। तो बड़े ही शानदार होने वाली है क्लास। एक कार, बस, ट्रेन, एक कार, बस, ट्रेन समान वेग से गतिशील है, इनकी गतिज ऊर्जा का क्रम बताइए। एक बस, कार, बस, ट्रेन समान वेग से गतिशील है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी का क्रम बताइए। तो ऑर्डर बताना है हमें। फर्स्ट क्या आएगा, बस, ट्रेन, कार, बस, ट्रेन। सेकंड एग्जांपल देखिए, कार, बस, ट्रेन। थर्ड एग्जांपल आएगा ट्रेन, बस, कार। और डी हमारे पास जो आंसर आएगा, डी हमारे पास जो आंसर गिवन है और इसको मान लीजिए आप कार, ट्रेन, बस। अब देखिए ये हमारे पास इजी एग्जांपल है। कार, बस, ट्रेन में से एक समान वेग से क्या कर रही है, गतिशील है। इसकी काइनेटिक ऊर्जा का क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। और हम जानते हैं काइनेटिक ऊर्जा क्या होती है, 1/2 हाफ mv²। क्या होगी 1/2 हाफ mv²। अब यहां पर हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, मास के रेशियो प्रोपोर्शनल। क्या है, v के क्या है, रेशियो प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। अब देखिए, अब मेन बात क्या है, हमें यहां पर क्या पता लगेगा, हमें इस क्वेश्चन में कैसे आइडिया लगाएं कि ये ऑर्डर किस तरीके से बने। देखिए, अब वेलोसिटी की कोई बात नहीं है, वेलोसिटी की कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी से संबंधित कोई भी रिलेशन नहीं है। हमारे पास है क्या, देखिए उसने कहा कार, फिर कहा बस, फिर कहा ट्रेन। अब हम आइडिया लगा सकते हैं कि मान लीजिए ट्रेन का द्रव्यमान क्या होगा, जो मास होगा
वो ज़्यादा होगा, ट्रेन का ओबियसली ज़्यादा होगा, ट्रेन भारी होगी, ज़्यादा होगा, बस का उससे कम होगा, कार का उससे कम होगा। तो कहने का मतलब कि हमारे पास मास है, हम मास से, द्रव्यमान से क्या कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से होगी। लगाइए आइडिया। तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी क्या है, मास के क्या है, रेशियो प्रोपोर्शनल। तो ट्रेन क्या होती है, ज़्यादा, ट्रेन का ऑर्डर सबसे पहले आएगा कि ट्रेन की मास ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रेन की सबसे ज़्यादा होगी। फिर हमारे पास आती है बस, तो बस क्या है, कार से भारी है, कार से भारी है तो बस की ट्रेन से कम होगी, और बस है वो कार से कम होगी, कार है वो बस से कम होगी। तो हमारे पास ऑर्डर बनेगा सबसे हाईएस्ट ट्रेन, उससे कम बस, उससे कम कार। तो ऐसा रिलेशन छांटिए जो पहले, जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हो, किसको दे रहा हो, ट्रेन को दे रहा हो। तो ट्रेन वाला ऑप्शन कौन सा है, ट्रेन का, तो ये वाला ऑप्शन आएगा कि कार की सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, नहीं आएगा, तो बी वाला ऑप्शन कैंसिल। इसमें देखिए आप, इसमें ऑप्शन में नहीं आएगा, इस वाले ऑप्शन में नहीं आएगा। यहाँ देखिए कार क्या है, सबसे कम, उससे ज़्यादा बस, उससे ज़्यादा ट्रेन, तो हमारा जो आंसर आएगा वो ए आएगा। हम पिक क्या करेंगे, ए वाले ऑप्शन को पिक करेंगे। ओके, तो इस तरीके का ऑर्डर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर बस ट्रेन की जगह कोई भी एग्जाम्पल दे सकता है। मैंने तो बस ट्रेन यहाँ कार वाला दिया है, आप कोई भी दे सकता है। यहाँ पर दे सकता है 10 kg, यहाँ पर दे सकता है 25 kg, इस वस्तु का नाम दे सकता है ए, इस वस्तु का नाम दे सकता है बी, और यहाँ पर दे सकता है 5 kg, और इस वस्तु का नाम दे सकता है सी। तो यहाँ पर ए या बी या सी तीनों अलग अलग द्रव्यमान के हैं और इनका क्रम बताइए। तो क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में आ सकता है आपके पास। ओके, तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, इसके एग्जाम्पल्स को कंसीडर किया। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, इसके एग्जाम्पल्स को और अच्छे से कंसीडर किया। ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर और भी ऐसे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जो काइनेटिक एनर्जी व स्थिति ऊर्जा के रूप में चेंज करें। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा है, स्थिति ऊर्जा के टाइप्स पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ स्थिति ऊर्जा, टाइप्स ऑफ ऊर्जा। तो ऊर्जा कितने प्रकार है हमारे पास, क्या है, काइनेटिक एनर्जी, सेकंड हमारे पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक क्या होगी, जो गति के कारण होगी, स्थितिकरण होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो दो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले से हमारे पास क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, क्वेश्चन की सीरीज आती है। तो इन सभी सीरीज को आपने क्या करना है, कंटिन्यू करना है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, रिलेशन को क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, रिलेशन को क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। ओके, तो आज के लेक्चर्स के अंदर सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर और भी अच्छे से टॉपिक को क्लियर करेंगे, बहुत से एग्जांपल्स आपके एग्जाम की सीरीज में आएंगे। इस यूट्यूब चैनल पर लगातार क्वेश्चन की सीरीज करवाऊंगा। पहले मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, टॉपिक्स करवा रहा हूं ताकि आपको फॉर्मूले क्या हो, याद हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर ही हम न्यूमेरिकल्स की ओर क्या होंगे, अग्रसर होंगे। क्योंकि आपका एग्जाम 25 अप्रैल को है, तो मान लीजिए 25 अप्रैल तक आपका कंप्लीट सिलेबस भी होगा, आपके क्वेश्चंस भी होंगे, टेस्ट सीरीज भी होगी। आप बिल्कुल भी चिंता न करें, निश्चिंत रहें, लगातार क्लास लगाएं आप, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि रीट के विद्यार्थी इस सेशन का क्या कर सके, लाभ उठा सके। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे कि आपको ये वीडियो सेशन कैसा लगा, आपके डाउट सेशन कैसा लगा, और कोई भी आपके टॉपिक्स हों डाउट के लिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसके लिए अलग सेशन लेके आऊँगा। ओके, प्लीज़ हमारे इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, धन्यवाद।